अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद की इस वक्त ये है कि फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 6 अक्टूबर के लिए हुआ था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं और कुछ वीडियोस भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं कि कुछ शाहराहों पर बाकायदा तौर पे फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। एक बहुत बुज़दिलाना इक़दाम, फ़ौज को, इदारे को बिल्कुल सामने कर देना अपनी आवाम के, एक बहुत बुज़दिलाना इक़दाम जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके साथ-साथ बहुत कुछ बताना है कि किस तरीके से इस वक्त डी चौक के अंदर क्या माहौल बना दिया गया है और डी चौक के अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर क्या माहौल बना दिया गया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान का बयान जो आज अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर दिया। उन्होंने कहा है कि अब कुर्बानी का वक्त आ गया है, अब भी अगर अपने हक के लिए ना निकले तो फिर तुम्हें ये चूंटियों की तरह मसल देंगे। बहुत फेस किया है पाकिस्तानी अवाम ने, 2-2.5 साल में बहुत कुछ फेस किया है, यानी जुल्म और जबर क्या कुछ नहीं फेस किया। इंतखाबी निशानात छीन लिए गए, पहले एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका, उसके बाद अवाम निकली, यानी अवाम ने बड़े लिहाज लिहाज में, बड़े तमीज़ से, बड़े प्यार प्यार से 2.5 साल लगा के अब बड़े आराम आराम से समझाने की चीज़ों को कोशिश की। इस दौरान अवाम की को फेंटी भी लगी, अवाम जलील भी हुई, अवाम ख्वार भी हुई। अवाम के अंदर आज एक वहशत आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से एक वहशत अवाम के ऊपर तारी की गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि द लास्ट ऑफ द लास्ट, ये बिल्कुल आखिर जब आपकी अखीर आ जाती है, अब अवाम का भी वो लम्हा आ चुका है कि अवाम मजीद फेस करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब भी जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए, उन्होंने आकर कहा कि वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर एक सूबे के सीएम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर जो कल के इस्लामाबाद जिसने भी आने की कोशिश की फिर हमसे गिला ना करे। और बराह रास्त इस वक्त के वजीर दाखिला ने आपके एक वजीर आला को बराह रास्त आप कह ले धमकी दी गई और धमकी देकर कहा गया कि अगर आप आते हैं तो फिर आप हमसे गिला नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात की जाए तो पूरी तरह से कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद कर दिया गया, और सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद नहीं किया गया, इसके साथ साथ आस पास अगर आप बात करें अटक की, जहलुम की, तो यहाँ पर भी बताया ये जा रहा है कि शाहराहों को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की का भी राब्ता, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत से बाकायदा तौर पर राब्ता किया गया है, और ये राब्ता किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कहा गया है कि एहतजाज कल का मनसूख करें, यानी कल का जो एहतजाज है इसको पोस्टपोन करें या तो कैंसिल करें, जिस पर अली अमीन गंडापुर का एहतजाज किसी सूरत मनसूख न करने का फैसला, वफाकी हुकूमत पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावट न बने, ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया। और इसके साथ ही इस वक्त अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर, वज़ीर आला केपी के हुक्म पर भारी मशीनरी, एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू गाड़ियां सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ साथ आगा शेख सरवर एक सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त कवरेज करते रहे, वो तो पहुंच आए हैं इस्लामाबाद कवरेज के लिए, लेकिन पीछे उनके घर पर भी छापे मारे गए हैं। शहबाज गिल साहब भी कुछ कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे दी है और जुल्म सह लिया है। अब कौम पर मुनहसर है कि अगर आज भी आप नहीं निकलते तो फिर सदा गुलामी आपका मुकद्दर होगी। कल बड़ा मार्का है, आपने हर सूरत निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा इसको लास्ट फाइनल कॉल कह रहे हैं, कहीं से ये पता चल रहा है कि कल लास्ट कॉल नहीं है, कल फाइनल कॉल नहीं है। बहरहाल कल जो असल जंग का क्लाइमेक्स पता चलेगा ना, जो डिसाइसिव पॉइंट होगा वो अटक पुल होगा। अगर तो पंजाब की हदूद में दाखिल हो गया ये बड़ा काफिला जो आएगा, डेफिनेटली केपी से एक बड़ा काफिला ही होगा। अगर तो पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए, लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर ये ब्लू एरिया पहुंच जाए, अगर ये डी चौक तो एक आखिरी मरहला है। मुझे लगता है कि जब ये डी चौक के करीब भी पहुंचेंगे ना, और जब आवाम को खबर होगी, इस्लामाबाद की आवाम को, ये डी चौक पहुंचने लगे या इस्लामाबाद ही एंटर हो गए, पीछे तरनौल से आगे निकल आए, आप यकीन करें इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ा डाका पड़ा है, अपना वोट मेरा यहाँ पर था, कुछ चीजें बराह रास्त ग्राउंड पर देखी, लोग निकलेंगे, अब घरों से लोग फैमिलीज को लेकर निकल आएंगे। अगर लोगों को ये पता चल गया कि वो बड़ा काफिला निकल आया, लोगों को सिर्फ इस टाइम एक पिंच करने की देर है। लोग इंतजार में बैठे हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो लिहाज लिहाज में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आज जो 63 वाला मामला, 63 वाले मामले के बाद आप जो तरमीम करने जा रहे हैं, फिर जिस तरीके से आपके मुल्क का सबसे बड़ा मुनसिफ आजम इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से बोलियां लगी, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, जिस तरीके से आपके वजीर आजम को जेल में रखा गया, इससे पहले कभी कोई वजीर आजम इस तरह जेल में इतना टाइम रहा नहीं। फिर जिस तरीके से आपने इद्दत में निकाह केस जैसे बोगस केसेस किए, फिर जिन लोगों के बच्चे, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों में तब आती है जब लोगों को पता चलता है, जैसा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तरमीम ऐसी है कि आप अपने बच्चों को कल को किसी मेजर या कर्नल के हवाले कर देंगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे पिछले 1 साल से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है, पिछले 1.5 साल से। अब तो ये जो वहशत है ना, ये अवाम के अंदर अब बस हो चुकी है। अब अवाम के अंदर इस कदर सराहियत कर चुकी है और इस कदर भर चुकी है कि अब अवाम कह रही है कि बस ठीक है, अब जो होना है हो, एक ही बार आखिरी एक डज लगनी है, आखिरी एक आखिरी थप्पड़ पड़ना है हमें जोर का, या हमने किसी को मारना है, बस हो जो होना है, इसके बाद आर या पार हो जाएगी गेम। सो अब अवाम की बस हुई हुई है और अवाम
कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास कि मैं कुछ ऐसी लोगों ने थॉट्स शेयर किए हैं कि मैं लिटरली यहाँ पे बता नहीं सकती। एक तो पाकिस्तान में वैसी सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है। लिटरली बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ा सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप किसी इदारे के साथ एफ़िलिएटेड है, बेशक वो डिजिटल मीडिया का इदारा ही है, आपको उस इदारे के भी कुछ प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। सो अदरवाइज़ भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी अगर बात करनी हो, तो आपको बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती है और बीइंग अ फीमेल तो डबल सोचना पड़ता है। लेकिन लोगों की ऐसी-ऐसी थॉट्स हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो आज ख़ास तौर पे फ़ौज बुला ली गई और इस तरह के मामलात के ऊपर कि आप वो थॉट शेयर नहीं कर सकते। उस पर दुःख भी आपको होता है। आपके मुल्क का एक इतना बड़ा इदारा, लोगों ने आज फैसल बावड़ा कह रहे थे लोग बड़े जज़्बाती हैं, वाक़यतन पाकिस्तानी बहुत जज़्बाती हैं, प्यार भी पीक पे करते हैं, पर नफ़रत भी उतनी ही करते हैं। यहाँ पर समीना पाशा साहिबा कह रही हैं, मंडियाँ लगा लो मुसलमानों, जो ना बिके इसे उठा लो मुसलमानों। खजानों के मुंह खोल दो सारे, वीगो में तेल डलवा लो मुसलमानों, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और सबसे बड़ा तमाचा ये जमहूरियत जमहूरियत का राग अलापने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। अपने हाथों से 1971 का आइन जो भुट्टो ने लिखा, उसको भुट्टो का अपना नवासा अपने हाथों से फाड़ के डस्टबिन में डालने जा रहा है। और इस तरीके से ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ेंगे। मौलाना ने भी कहा है कि आईनी तरमीम लाने में इतनी किस बात की उजलत है, कि इतनी कौन सी इमरजेंसी है। आप भी आईनी तरमीम के हवाले से कहें कि अभी हम नहीं ला रहे, दूसरी जानिब अपोजिशन भी अपना जो एहतजाज है उसको मौखर कर देगी, लेकिन नहीं जी, किसी सूरत नहीं। सलमान अकरम साहब की गुफ्तगू हुई है काशिफ उबासी साहब से, तो कह रहे हैं खौफनाक खुफिया तरमीम हम पर नाफिज की जा रही है, इसके खिलाफ एहतजाज पर हम नहीं मारे पीटेंगे, जुबानें खींच लेंगे, इससे ज्यादा बेवकूफाना रद्द अमल नहीं हो सकता। मतलब कि एक बड़ी खौफनाक तरमीम भी ला रहे हैं, और जब हम कहते हैं कि हम इसके खिलाफ निकलेंगे तो फिर हमें धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुम्हारी जुबानें खींच लेंगे। इससे ज्यादा बेवकूफाना, बेवकूफों वाला, इससे ज्यादा अहमकों की दुनिया में रहने वाला रद्द अमल कौन सा हो सकता है। ये इस वक्त के साथ तमाम तर जो आप कह लें हालात, रावलपिंडी सरगोदा अटक में 4 से 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। किसी को भी जल्द से जुलूस की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ आईनी तरमीम के अंदर एक सहाफ़ी है जी मोहम्मद उमर साहब बता रहे हैं कि आईनी तरमीम के अंदर जिन लोगों को उठाया जा रहा है, एक बंदे की कीमत 55 करोड़ लगाई गई है। यानी एक बंदा, एक वोट जो डलेगा, एक एमएनए जो खरीदा जाएगा, 55 करोड़ किसके पैसों से? मेरे और आपके पैसों से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वक्त, तो एहतजाज यहाँ से आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा अगर आपको इस वक्त किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि एहतजाज यहाँ से आगे बढ़ेगा, किसी सूरत एहतजाज यहाँ से पीछे नहीं हटेगा, मजीद आगे बढ़ता चला जाएगा। दोनों साइडें अपने तमाम तर पत्ते खेल चुकी है। दूसरी साइड जो ताकतवरों की है वो तो सभी कुछ खेल चुकी है, एक्सपोज भी हुई इस दौरान। और ये जो आज आईनी तरमीम वाला मामला, हर चीज उन्होंने करके देख ली। अब ये जो कल आखिरी एक मार्का है, इसको आखिरी कहें या आगाज कहें आखिरी मार्कों का, इसके अंदर अवाम ही फैसला करेगी। इसके अंदर अवाम सड़कों पर निकलेगी, अवाम मैदान में निकलेगी। इसका जो मैदान सजेगा वो अवाम खुद सजाएगी और अवाम उसके अंदर मुनसिफ खुद होगी। अब अवाम ने डिसाइड करना है कि अवाम ने खुद अपने फैसले करने हैं, या अवाम ने अपने फैसले किसी कर्नल के हाथ में या किसी मेजर के हाथ में देने हैं। और ये जो 2.5 साल से अवाम सह रही है, ये भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि अवाम ना सहती अगर, वो इमरान खान जब छोड़ कर गए वजीर आजम हाउस, तो उन्होंने यही कहा ना कि कोई रह तो नहीं गया। तो अवाम ने ये सब कुछ सहा है, तो अवाम को समझ आई है कि दरअसल असलियत क्या है। और दरअसल एक भरम था, एक बहुत बड़ा भरम था जो अवाम के पास था, वो टूटा है। और वो एक एक करके नहीं टूटा, वो कहते हैं 7 पर्दे होते हैं, वो एकदम से नहीं टूटा। वन फाइन मॉर्निंग आप उठे, सारे सारे भरम नहीं टूटे, वो एक एक करके भरम टूटा है। एक एक करके आपके करतूत, आपके काले करतूत आपके चेहरे सामने आए। आपने जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हैं, शायद अब वो बद्दुआएं वसूल करने का वक्त आ चुका है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर, पाकिस्तान में कल जो जो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, अमन का दिल में एक ख्याल लिए निकल रहा है, अल्लाह पाक हर उस शख्स को कामयाब करे। अल्लाह पाक जो पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली बेहतर है वो करे। हम नहीं कह रहे किसी एक सियासी जमात के लिए बेहतर हो, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हो। और शायद सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या, और शायद सब जानते हैं। जिस तरह आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा, यास्मीन राशिद साहिबा को कहा जा रहा है, सरगोशी किया उन्होंने, और कहा है कि एक शैतान मुल्क का आइन तब्दील करना चाहता है। और इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब का क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, जो कहा जा रहा है को 20-25 साल से बना हुआ है, वो आज बंद कर दिया गया। एकदम अभी इस वक्त की खबर आई है कि उनका डेंटल क्लिनिक बंद कर दिया गया। यास्मीन राशिद साहबा तो जेल में, एक डॉक्टर जेल में आपने डाली हुई है, क्यों जी को वजह नहीं पता, और साबिक सदर का डेंटल क्लिनिक बंद हो चुका है। सो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तानी शायद किसी इतने पढ़े लिखे सदर को डिजर्व भी नहीं करते थे। बहरहाल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल की इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट्स देंगे। मुल्क की सलामती के लिए, खैर और आफियत के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि जिस तरह से वफाकी वज़रा के, वफाकी वज़ीर दाखिला के तड़ियाँ लगा रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह सबकी हिफाजत करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब करें, जो फॉलो करें, जो सपोर्ट करें, उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह